जो टॉपिक है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हमारा, उसकी तरफ आते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरह की जो ट्रेनिंग हैं होती हैं। फॉर एग्जांपल एरोबिक ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एनारोबिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एरोबिक ट्रेनिंग की तरफ सबसे पहले आते हैं। एरोबिक क्या होती है? विद ऑक्सीजन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि एरोबिक ट्रेनिंग इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व होगी। एरोबिक ट्रेनिंग स्पेसिफिकली टारगेट द एरोबिक एनर्जी सिस्टम एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इससे क्या करता है? विच इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू इन्हांस इट यूज। कि हम जो हमारे मसल्स हैं डिफरेंट, उनको ऑक्सीजन की फ्राहमी करते हैं, और ताकि जो डेफिनेटली ऑक्सीजन जब ज़्यादा मिलेगी तो बॉडी फटीग का शिकार कम होगी, तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। तो एरोबिक ट्रेनिंग इस मकसद के लिए की जाती है। और एरोबिक ट्रेनिंग अमूमी तौर पर सूट करती है उन तमाम खेलों के लिए जिसमें कोई भी खिलाड़ी हिस्सा लेता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बेस है। कोई भी गेम करनी है डेफिनेटली, अगर हम किसी भी गेम में इन्वॉल्व हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अगर आपका स्टेमिना ही नहीं है, आप 60 मीटर दौड़ते हैं और आपका अगर सांस फूल जाता है, तो इसका मतलब है आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तो एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो तमाम खेलों के लिए जो है वो सूट करती है। यानी कि कोई भी खेल हो उसमें कम अज़ कम एरोबिक ट्रेनिंग का कुछ पार्ट तो ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एरोबिक की, तो एरोबिक ट्रेनिंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दी मैराथन है, यानी कि लॉन्ग, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। लॉन्ग रेसेस हैं, मैराथन है, ट्रायथलॉन है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग है। तो इस तरह की जो खेलें होती हैं, फुटबॉल है, तो इन के लिए एरोबिक ट्रेनिंग जो है वो लाजमी होती है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग अफेक्ट परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल। ट्रेनिंग जो है उसमें क्या होता है कि हमारी जो इंक्रीज़ होता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल, और उससे क्या है कि जो जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो जब ऑक्सीजन अगर ज़्यादा पहुँचेगी तो वो जो वेस्ट है उसको आसानी के साथ जो है वो रिमूव कर देगी। तो फॉर ऑल एनर्जी सिस्टम एंड इन्हांसिंग द मसल एबिलिटी टू यूज़ द एरोबिक एनर्जी सिस्टम। तो एरोबिक ट्रेनिंग क्या करती है? अलाउ द एथलीट टू परफॉर्म एट हायर वर्कलोड फॉर लॉन्गर। लंबे अरसे तक जो है वो हम कोई भी वर्कलोड परफॉर्म उसको कर पाते हैं। दिस ट्रेनिंग आल्सो इम्प्रूव द रिकवरी टाइम फॉर द लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी सिस्टम। तो एरोबिक ट्रेनिंग शुड बी डन एट लीस्ट 3 टाइम अ वीक एट एन इंटेंसिटी बिटवीन 70 to 80% ऑफ देयर मैक्सिमम हार्ट रेट। के जो मैक्सिमम हार्ट रेट है फॉर एग्जांपल 220 है, तो उसमें से फिर उसका जो है वो हम मैक्सिमम हार्ट रेट निकालते हैं उसकी एज को करके माइनस, तो उसका 70 से 80% जो है वो लाजमी इंटेंसिटी होनी चाहिए। यानी कि 70 से 80% से मुराद ये है कि जब हम एक्टिविटी करें तो जो हमारा हार्ट रेट है वो 70 to 80% जो है वो उसका होना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग शुड बी 30 मिनट इन ड्यूरेशन, यानी कम अज़ कम जो इसका 30 से ज़्यादा हो, 30 से कम ना हो, यानी कि एक लंबे अरसे तक जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। देयर आर वेरियस ट्रेनिंग मेथड दैट कैन यूटिलाइज इन दिस ट्रेनिंग टाइप, जिसमें कौन कौन सा मेथड है? कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, फैटलिक ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है। तो ये मुख्तलिफ ट्रेनिंग के मेथड हैं जो कि एरोबिक ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। कंटिन्यूस क्या होता है कि कोई जब एथलीट है वो सेम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सेम इंटेंसिटी रहती है उसकी, और ड्यूरेशन भी उसका सेम रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 30 मिनट है, वो 30 मिनट ही रोज ट्रेनिंग करता है। तो इसको ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? कॉन्टीन्यूस और यूनिफॉर्म ट्रेनिंग। तो इसकी एग्जांपल क्या है ऑफ दिस ट्रेनिंग मेथड? इंक्लूड गोइंग फॉर रन एट अ सेट स्पीड ऑन अ फ्लैट ट्रैक। एक फ्लैट ट्रैक है, उसके ऊपर एक मखसूस कि एक चक्कर लगाना है, तो डेफिनेटली वो फ्लैट ट्रैक है तो वो उतना ही रहेगा, उसमें जो है वो इजाफा नहीं होगा। और राइडिंग एंड एक्सरसाइज बाइक एट सेट इंटेंसिटी। तो एक मखसूस स्पीड के ऊपर जो है वो हमने बाइक जो है उसको चलाना है
पैडल मारने हैं, साइकिलिंग करनी है तो द इंटेंसिटी एंड एक्टिविटी डज नॉट चेंज। कंटिन्यूस ट्रेनिंग में इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ाई जाती और एक्टिविटी जो है वो भी वही रहती है, सेम एक्टिविटी रहती है। दिस इंक्लूड स्पोर्ट्स एज अ लॉन्ग डिस्टेंस रोइंग है, मैराथन रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस इंडोर साइकिलिंग है, बिकॉज इट मोर क्लोजली रेप्लिकेट द स्पोर्ट्स स्पेसिफिसिटी। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि यानी कि उसमें मैराथन रनिंग करते हैं, यानी कि खिलाड़ी ने रनिंग करनी है तो वो डेफिनेटली रोज़ उतनी रनिंग करता है अपनी ट्रेनिंग में। तो उसके बाद फार्टलेक है। फार्टलेक क्या है? ट्रेनिंग इज अ व्हेन द एथलीट पार्टिसिपेट इन सिंगुलर एक्टिविटी विद रैंडम वेरिंग इंटेंसिटी, यानी कि वो इंटेंसिटी चेंज करता है, कभी वो कम कर देता है, कभी वो ज़्यादा कर देता है, तो इंटेंसिटी जो है उसमें फ़र्क आता है। उसके एग्जांपल के दिस कुड बी गोइंग फॉर रन वेयर द स्पीड वेरी फ्रॉम वॉक टू स्प्रिंट, और फिर उसके बाद काम डाउन होता है स्लो के हमने ट्रेनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है तो सबसे पहले क्या खिलाड़ी चलना शुरू करता है, 4 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो चल रहा है, उसके बाद वो फिर स्प्रिंट लगाने शुरू कर देता है, यानी कि तेज़ी के साथ दौड़ना शुरू करता है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, और फिर वो अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग की तरह जो है वो तो स्लो डाउन उसे करता है, 10 to 14 किलोमीटर पर आवर ईच इंटेंसिटी कुड गो फॉर द सेम लेंथ टाइम और वेरी, यानी कि सेम भी हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी जो है वो वेरी भी कर सकती है। तो अल्टरनेटिवली द इंटेंसिटी ऑफ द रन कुड चेंज बाय अल्टरिंग द इंक्लाइन और डिक्लाइन। जो चेंज होता है उसमें या तो डिक्लाइन भी हो सकता है इंटेंसिटीज़ में, या उसमें कमी हो सकती है या इजाफा हो सकता है। तो फार्टलेक क्या है? इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर स्पोर्ट्स दैट हैव फ्रीक्वेंट रैंडम चेंज इन इंटेंसिटी। उसमें कौन कौन सा सोकर है? तो सोकर में क्या होता है कि खिलाड़ी कभी अचानक भागना शुरू कर देता है, फिर वो रुक भी जाता है, बॉल उसके पास नहीं है तो वो रुक रहा है, जब उसकी तरफ बॉल आ रहा है फिर वो भागना शुरू कर देता है। तो यानी कि ऐसी जो गेम्स हैं, सॉकर है, ऑस्ट्रेलियन रूल फुटबॉल है, क्रॉस कंट्री है, आउटडोर लॉन्ग डिस्टेंस है, साइकिलिंग है, हॉकी है, तो ये इन खेल के लिए जो है वो फाटलिक जो है वो बेस्ट मेथड है ट्रेनिंग का। इसी तरह अगर तीसरा तरीका है उसकी हम बात करते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है? मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़, ये नहीं कि एक ही एक्टिविटी करनी है, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक सर्किट के तहत की जाती हैं कि पहले 10 मिनट एक एक्सरसाइज कर ली, एक एक्टिविटी कर ली, दूसरे 10 मिनट दूसरी कर ली, फिर तीसरे में 10 मिनट कोई और एक्टिविटी कर ली। तो इस तरह जो हम फॉर एग्जांपल अगर हमने 40 मिनट ट्रेनिंग करनी है तो हमने उस ट्रेनिंग को डिवाइड किया होता है कि इतनी एक्टिविटीज़ हमने उसमें परफॉर्म करनी है। तो सर्किट ट्रेनिंग इज़ अ वेरियस एक्टिविटीज़ दैट आर नॉर्मली डन फॉर अ सेट टाइम बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इंटेंसिटी जो है वो सर्किट ट्रेनिंग में वो वेरी करती रहती है, कभी हम कम कर देते हैं, कभी बढ़ा देते हैं, कभी सेम वो भी रहती है, तो ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। सर्किट ट्रेनिंग कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बट द सिलेबस फोकस इज ऑन एरोबिक ट्रेनिंग के। अगर सर्किट ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली सिर्फ एरोबिक ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग है एनारोबिक है, स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एरोबिक ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो फिर हमने जो फोकस करना है वो एरोबिक ट्रेनिंग के ऊपर करना है। फॉर द सर्किट टू बी एरोबिक इट नीड फोकस ऑन एरोबिक एक्टिविटी नॉट स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एरोबिक सिस्टम। तो उनकी बात हम फिर नहीं करेंगे, फिर हमारा जो फोकस होगा वो सर्किट के ऊपर होगा। दिस माइट लुक लाइक 5 मिनट, जो एग्जांपल मैंने दी कि 5 मिनट जो है वो फॉर एग्जांपल बाइक है वो 70% इंटेंसिटी के साथ कर रहा है, इसी तरह फिर स्विमिंग 5 मिनट कर रहा है, फिर क्रॉस ट्रेनर फॉर 5 मिनट है, रोइंग कर रहा है 5 मिनट के लिए। तो इस तरह जो मुख्तलिफ एक्टिविटी हैं वो उनको टाइम वाइज जो है टाइम ड्यूरेशन उनको ब्रेक किया जाता है। तो सर्किट ट्रेनिंग जो है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो सर्किट ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट सूटेड फॉर स्पोर्ट्स विच है मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल समर या विंटर ट्राइथलॉन है, यानी कि एक खिलाड़ी है उसने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेना होता है। तो इस तरह क्या होता है सर्किट ट्रेनिंग में जो उसकी एरोबिक फिटनेस है उसमें बेहतरी आती है। पेंटाथलॉन है, हेप्थालॉन है, डेक्थालॉन है, तो मुख्तलिफ जो गेम्स है उसमें एक खिलाड़ी ने हिस्सा लेना है, तो उसके लिए सर्किट ट्रेनिंग का जो तरीका है